सत्संग चल रहा, ये जो चल रहा था जी, भागवत कथा। भागवत कथा। हाँ हाँ हाँ। आपने उसमें एक बात कही थी कि गायत्री मंत्र कोई भी नहीं बोल सकता। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उन पे जनेऊ नहीं था जी। सबके पे जनेऊ नहीं होता, इसलिए उन्होंने गायत्री मंत्र के बजाय हाँ विष्णु गायत्री मंत्र। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आजकल का क्या पूरे समाज की बात है ये, हाँ हाँ, कि हम कोई मृत्यु हो जाती है और वहाँ जाते हैं शमशान में, तो वहाँ सब लोग उठा करके गायत्री मंत्र बोलना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल गलत है। दे करके हाँ, तो समाज को ये आप ये मार्गदर्शन करें जी कि गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार किसे है और किसे नहीं है, जी, किसको जी, बोलना चाहिए किसको नहीं बोलना चाहिए। जी, जी। ये कृपया, हम अंधेरे में हैं, आप उसका मार्गदर्शन करें सबको। इस पर बाबूजी हम कई बार बहुत सारे कार्यक्रमों में और कथाओं में बहुत बार बोल चुके। हमें तो लगता है इस बात को सुन सुन के लोग हमसे नाराज हो जाएंगे, पर हम तो वही बात कहते हैं जो सही है, वही सुनना चाहते हैं। शास्त्र की बात यह है कि जिस किसी का भी यज्ञोपवीत सविधि नहीं हुआ है उसको गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो। अब स्त्रियों का तो यज्ञोपवीत होता नहीं है, इसलिए स्पष्ट कर दिया, बोले स्त्रियों को गायत्री मंत्र नहीं बोलना है। अब आजकल नई नई परंपराएं चल गई हैं, नए नए संप्रदाय चल गए हैं, वो गायत्री मंत्र माइक पर भी बुलवाते हैं, जहां तहां महिलाएं भी बोलती हैं, पर यह शास्त्र सम्मत नहीं है, नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ब्राह्मण ही क्यों ना हो, लेकिन जब तक उसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है उसको गायत्री मंत्र का अधिकार नहीं है, वेद का अधिकार नहीं है। उसका सविधि पहले यज्ञोपवीत संस्कार हो, तो जिसका भी यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए वही यज्ञ गायत्री। उसमें भी ब्राह्मण की गायत्री अलग है, क्षत्रिय के लिए अलग है और वैश्य के लिए अलग है। लेकिन जो और वैदिक मंत्र हैं जी, मैंने ये सुना है, सही कार तो मुझे पता नहीं, हाँ हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि कोई भी वैदिक मंत्र अगर जनेऊ संस्कार नहीं है तो उसको बोलने का अधिकार ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही सुना है आपने बाबूजी, एकदम वही हम कह रहे हैं कि सबसे पहला ओम का जो वेद है, वेद का मूल है ओम, ओम के उच्चारण का अधिकार ही नहीं है। वेद मंत्र तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक आपका यज्ञोपवीत सविधि नहीं हुआ है। इसीलिए हम कई बार कहते हैं कि आप लोग घरों में जो पूजा करते हैं उसमें वेद मंत्रों का उच्चारण मत करिए। कई लोग महामृत्युंजय मंत्र उच्चारण, वो भी वेद मंत्र है, गायत्री मंत्र वेद मंत्र है। ये कोई भी वेद मंत्र बिना यज्ञोपवीत के धारण करने का, मतलब बिना यज्ञोपवीत के मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है। तो ब्राह्मण बटुक को भी जब तक यज्ञोपवीत नहीं होता, गुरुकुलों में जाते हैं तो सबसे पहले उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाता है। यज्ञोपवीत धारण करने के बाद ही उनको किसी भी वैदिक मंत्र को, वेद को पढ़ने का अधिकार प्राप्त होता है, तब तक वेदाधिकार उसको नहीं है। बिल्कुल, इसका रास्ता तो बताओ, फिर काम कैसे चले। गायत्री मंत्र आप बोलने को मना कर रहे हो, सब गायत्री मंत्र बोलते हैं और फ्रीक्वेंटली बोलते हैं। नहीं, हम कह रहे हैं नहीं बोलना है, नहीं बोलना, तो इसका रास्ता तो बताओ ना कोई। आप लोग आचार्य हो, बताया था कि वासुदेव गायत्री बोलिए आप, वेद मंत्र के अलावा और भी तो मंत्र है, उनका आश्रय लीजिए। तो गायत्री मंत्र तो वो वासुदेव तो गायत्री तो आता नहीं किसी को, बोलने कहाँ से सीखिए, जो गायत्री भी तो सीखा कहीं से, तो ये आप गायत्री सीखिए। आप गाइड करोगे तभी होगा ये। हम गाइड करने के लिए ही यहाँ बैठे हैं। देखिए क्या है कि हमारे पुराणों में, ग्रंथों में अनेक मंत्र लिखे हैं। अब उन मंत्रों की जानकारी नहीं है तो किसी गुरु से लीजिए, पता करिए कि हमें क्या मंत्र बोलना चाहिए। किसी सदगुरु से गुरु दीक्षा लीजिए, वो आपको मंत्र देंगे। आपके कुलगुरु होंगे, उनसे मंत्र लीजिए, वो देंगे। जो हमसे मांगेगा तो हम भी बताएंगे, भाई कल्याण के लिए सब बताएंगे। तो अब आप कह रहे हैं कि मंत्र बोलना चाहिए कि नहीं, तो उसका हमने बता दिया कि नहीं। अब क्या बोलना है उसके लिए सबको बताया जाएगा। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलिए, सबसे सीधा सरल सच्चा मंत्र है। आप ओम बिना लगाए नमो भगवते वासुदेवाय का जप करिए, वासुदेव गायत्री का जप करिए, और तमाम मंत्र है उनका आश्रय लीजिए।